हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल राज सर मैथ मस्ती पर। मैं राज सर आज की क्लास में आप लोगों के लिए सांख्यिकी से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर साल या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसका वीडियो में बनाकर आपके लिए अपलोड कर देना चाहता हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी दिक्कत ना आए। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हल जो है कैसे निकलेगा। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब क्वेश्चन में क्या है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहां हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो x का और y का मान ज्ञात करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि x और y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां पर लिखिए हल में माध्यक हेतु सारणी। हम माध्यक के लिए क्या बना रहे हैं, तो सारणी बना रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या हमारा यानी कि सारणी कैसे तैयार होगा। पहले तो आप देखिए क्वेश्चन में ही वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, तो आप पहले लिखिए यानी कि वर्ग अंतराल। उसके बाद से बारंबारता है तो बारंबारता लिखिए, बारंबारता। यहां पर देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल में क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो चलिए वर्ग अंतराल में लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60। अब यहां पे बारंबारता को देख लेते हैं, 5 फिर x, उसके बाद 20, 15, y 5। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इतना दे रखा है। आप देख सकते हैं कि बारंबारता में यहां पे इसका 60 दे रखा है, यानी कि इसका योग जो है वो पहले से 60 दे रखा है। तो हम क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे n बराबर कितना, तो 60 मान लेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको माध्यका, माध्यिका का और बहुलक का और परिसर का ये चारों वीडियो में बनाकर पहले से ही YouTube पर अपलोड कर चुका हूं और इसका बेसिक भी मैंने बताया है कि आपको यदि माध्यक निकालना होगा तो आप क्या करेंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे क्या करेंगे। जब आप वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेंगे उसके बाद से करेंगे क्या, तो एक स्टेप मान लीजिए कि वर्ग अंतराल है और दूसरा स्टेप मान लीजिए कि बारंबारता है, तो तीसरे स्टेप आपका क्या बनेगा, तो ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन यदि माध्यक या माध्यिका पूछता है, ये दोनों एक ही चीज है। या तो कभी कभी क्वेश्चन में माध्यक लिखा होता है और कभी कभी माध्यिका लिखा होता है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, यानी माध्यिका पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई माध्यिका क्या है और माध्यक क्या है, तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो जब भी आपको माध्यक निकालना होगा, फर्स्ट स्टेप में वर्ग अंतराल लिखिए, दूसरे स्टेप में बारंबारता, और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, तो संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब जरा देखते हैं कि हम लोग संचयी बारंबारता निकलता कैसा है। चलिए देख लेते हैं। ये भी यहां पे बारंबारता में जो 5 है ना, ये सबसे पहले आप जान लीजिए बारंबारता को हम यफ से डिनोट करते हैं और संचयी बारंबारता को यानी कि CF से। अब देखिए संचयी बारंबारता में करेंगे क्या, तो यहां पर जो संख्या रहेगा पहले तो उसी को लिख देंगे हम। 5 है तो हमने 5 लिख दिया। अब 5 में करेंगे क्या, तो इस x को जोड़ देंगे। जोड़ना है
तो बहुत बच्चे 5x लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, यानी कि गुणे के रूप में हो जाएगा। लेकिन हमें जोड़ना है तो प्लस होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो 5 में x को जोड़ेंगे तो 5 + x होगा। अब फिर से क्या करेंगे, तो इस 5 + x में 20 को जोड़ देंगे। जब आप 5 + x में 20 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 20 और 5 25 और प्लस x हो जाएगा। अब क्या 25 + x में किसको जोड़ेंगे, तो 15 को जोड़ दीजिए। 15 और 25 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 + x। अब 40 + x में किसको जोड़ दीजिए, तो y को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, तो 40 + x हमें जोड़ना है, तो इसलिए हम प्लस का y लिखेंगे। आगे चलिए, अब हम 40 + x + y में क्या जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे। जब 5 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 40 5 45 + x प्लस क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। तो ये हमने किया क्या, तो संचयी बारंबारता हमने निकाल दिया। बस आपको 3 चीज याद रखना है, किसमें, तो माध्यक में, क्या, वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता। यदि ये आप 3 चीज अगर कर लिए तो सारणी तैयार। बाकी सूत्र रखिए और उस पर मान भरिए और आंसर आपका कुछ पल में ही आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा बहुत विस्तार से इसको। n बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 हो गया। अब सबसे पहले जो है आपको मैं माध्यक बराबर सूत्र लिख देता हूं कि माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है। माध्यक बराबर इसका सूत्र होता है L1 + n/2 माइनस संचयी बारंबारता CF और बट्टे में होता है F और गुणे में होता है H। तो यही इसका क्या है, तो माध्यक बराबर सूत्र है। चलिए सूत्र कोई बहुत वो नहीं है, बहुत सिंपल दिया है, सूत्रों को भी आप याद कर लीजिए। इससे पहले जो है हम बारंबारता को जोड़ लेंगे। अब बारंबारता को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 5 20 जोड़ दीजिए 25, 25 और 15 जोड़ दीजिए 40 और 40 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो 45। तो यहां पे आप कर दीजिए 45 प्लस, हमें x को भी जोड़ना है y को भी जोड़ना है, तो हम प्लस का x और प्लस का क्या हो जाएगा, y आएगा। यानी बारंबारता को जो आप जोड़ेंगे ना, तो जो आपने संचयी बारंबारता लास्ट वाला जो निकाला है उतना ही आएगा। यदि दोनों सेम आ रहा है तो सही, यदि सेम नहीं आ रहा है तो गलत है। तो यहां पर देखिए हमने जोड़ा है तो 45 + x + y है, और यहां संचयी बारंबारता की लास्ट में जो हमने ऐड किया 45 + x + y है। यानी कि हम लोग जो ऐड किए हैं, यानी कि जो जोड़े हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 45 + x + y है, यानी बारंबारताओं का योग है, लेकिन पहले से भी इसका योग यानी कि 60 दे रखा है, तो ये इसके बराबर में क्या रख देंगे, तो 60 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, x + y = 60 प्लस का 45 है। जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आपके माइनस का 45 हो जाएगा। चलिए आगे, x + y = 60 में से 45 को निकाल देंगे, आपका 15 हो जाएगा। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर यानी कि फर्स्ट। ये आपने क्या किया, तो समीकरण फर्स्ट निकाल दिया। अब हमें क्या करने की जरूरत है, तो ये अपने माइंड में सेट करिए। आप आगे देख सकते हैं सूत्र में हमें क्या चाहिए, L1 चाहिए, n/2 चाहिए, माइनस का संचयी बारंबारता चाहिए, फिर F चाहिए, फिर H चाहिए। अब ये सारी चीजें कहां से मिलेगी, तो ये सारी चीजें बस यहीं से मिलने वाली है। किससे, वर्ग अंतराल से, बारंबारता से और संचयी बारंबारता से। चलिए हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं किसमें, तो बारंबारता में आएंगे सबसे पहले। और बारंबारता में आपको पता है कि यहाँ पे माध्यक पूछ रहा है, और माध्यक क्या होता है, तो बीच का, यानी कि सेंटर का। अब माध्यक में आपको बीच वाला संख्या कोई भी चूज करना है, तो चलिए हम बीच वाला संख्या हम 20 को चूज कर देते हैं। और यहां पे हम जो f क्या किए हैं, तो इस 20 को मान लिए हैं। आप कोई भी संख्या बीच वाला मानिए, आप 15 को भी f मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे f किसको मान लिया, तो 20 को मान लिया। यहां पर हमारा मान मिलेगा, देखिए f का मान चाहिए हमें, तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, f का जो मान है वो हमारा 20 है। अब चलिए हमें L1 का मान कहां से मिलेगा, जो हमने f माना है उसी के इधर आएंगे लेफ्ट तरफ।
और इसमें जो आपके वर्ग अंतराल हैं इसको L1 मानेंगे और इसको L2 मानेंगे। तो 20 जो होगा वो हमारा L1 का मान होगा। L1 बराबर क्या हो जाएगा? तो L1 बराबर यानी कि 20 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे L1 का भी मान 20 मिल रहा है और F का भी मान कितना मिल रहा है? तो 20 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए? तो n/2 चाहिए। यहाँ पे n/2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर n बराबर आपने 60 माना। अब आप लिख सकते हैं अर्थात क्या? तो n/2, n का मान 60/2 जब डिवाइड करेंगे तो 30 बार में विभाजित होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2 बराबर में 30। n/2 का मान निकल गया। अब हमें किसका मान चाहिए? तो CF का मान चाहिए, यानी कि संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता किससे निकलेगा? जो आपने बारंबारता में F माना है उसी की लाइन में, मतलब आगे की तरफ राइट साइड में जाएंगे और इसी के जस्ट ऊपर वाला जो संख्या होगा वो हमारा CF का मान होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता आपका 5 और प्लस x होगा। यदि इसमें हम क्या यदि F का मान यदि हम 15 माने होते तो हमारा संचयी बारंबारता इसके ऊपर वाला 25 प्लस x होता। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। CF का मान निकल गया। अब हमें किसका मान चाहिए? तो H का मान चाहिए। अब आप H कहां से निकालेंगे? यहां पर देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल है और वर्ग अंतराल में आपको देख लेना है कि कितने संख्याओं का अंतर है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आप देख सकते हैं कि 10, 10 का अंतर है। तो जो अंतर होगा वही हमारा किसका मान होगा? तो H का मान होगा। तो H का मान क्या निकल जाएगा? तो 10 निकल जाएगा। अब यहां पर माध्यक भी दे रखा है, ठीक है, माध्यक भी दे रखा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिया है, यानी कि माध्यक 28.5 दे रखा है। जब ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी तो हमें डायरेक्ट सूत्र पे फोकस करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके हम सूत्र पे कैसे भरेंगे। माध्यक दे रखा है, माध्यक का मान हमें कितना मिला है? तो 28.5। 28.5 लिखिए बराबर L1 का मान, यहां पर देख सकते हैं L1 का मान 20 है, 20 कर दीजिए प्लस ब्रैकेट में n/2, यानी n/2 का मान 30 कर दीजिए। यहां पे माइनस है तो माइनस रखिए। CF संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना है? तो 5 प्लस x है, लेकिन यहां पर जब माइनस है तो माइनस से इंटू करना पड़ेगा, किसमें? 5 प्लस x। आगे यहां पर देख सकते हैं ब्रैकेट बंद कर लीजिए। F का मान क्या निकला है? F का जो मान है वो 20 है, तो यहां पर 20 रख दीजिए। गुणे में H का मान क्या है? तो यहां पे गुणे H का मान जो है 10 है। हमने जो जो मान निकाला था वही मान इसमें क्या कर दिए? तो भर दिए। एक बार और देख लीजिए, L1 का मान क्या है? 20 है तो 20 भर दिए, प्लस का साइन है तो प्लस, n/2 का मान 30 है, 30 भर दिया, माइनस है तो माइनस, संचयी बारंबारता का मान 5 प्लस x है, 5 प्लस x कर दिया बट्टे में। F का मान क्या है? तो F का मान आपका 20 है तो 20 और गुणे में यहाँ H है तो H का मान 10 है तो हमने 10 भर दिया। चलिए आगे चलते हैं। 28.5 बराबर में 20 है। तो यहां पर देख सकते हैं जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, जब राइट साइड वाली संख्या को लेफ्ट साइड में लाएंगे या लेफ्ट वाली संख्या को राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारा जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। फिर आगे बराबर, यहां पर 30 है तो 30 लिखिए, 30 माइनस प्लस मिलकर माइनस 5, माइनस प्लस मिलकर माइनस x, और यहां पर बट्टे में 20 है तो 20, गुणे में 10 है तो 10 कर दिया। चलिए आगे और चलते हैं। 28.5 में से 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? तो 8.5 बचेगा। फिर आगे बराबर 30 माइनस की 5, हम क्या करेंगे? तो घटा देते हैं। चलिए घटा लीजिए, 30 में से 5 गया, कितना बचेगा? तो 25 बचेगा, माइनस में x, यहां पर देख सकते हैं बट्टे में 20,
और गुणे में 10 है तो 10 कर दीजिए। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी कि देख सकते हैं क्या निकल रहा है। तो 8.5 बराबर यहां पर देखिए 25 माइनस x और बट्टे में क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब वो करेंगे क्या, तो यहां पे आप 1 रखिए और यहां पे इसको तिर्य गुणा कर दीजिए। चलिए हम तिर्य गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या निकल रहा है। 1 से 25 में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, प्लस माइनस मिलकर माइनस। 1 से x में गुणा करेंगे x बराबर 8.5 से 2 में गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में आया 1, और 8 दूनी 16 और एक हासिल जो आप करेंगे ये आपका हो जाएगा 17। हमें x का चूंकि मान निकालना है तो हम लिखेंगे क्या, तो माइनस का x बराबर 17.0 है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 17। यहाँ प्लस का 25 है, जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आपके माइनस का 25 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहां पर लिखिएगा माइनस का x बराबर, यहां पे माइनस का 25 है और यहां पर कितना है, तो 17 है। तो माइनस 25 में से जब 17 को घटाएंगे तो यहां पे ये कितना आएगा, तो माइनस का 8 आएगा। तो यहां पे माइनस का 8 आएगा। अब माइनस यहां क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, अधिक है, इसलिए साइन माइनस का होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमने देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे x का मान हमने क्या निकाल दिया, तो 8 निकाल दिया। अब हमें किसका मान निकालना है, तो अब हमें जो है y का मान निकालना है। अब देख सकते हैं कि पूरा बोर्ड जो है यानी कि भर चुका है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे। चलिए अब हम करेंगे क्या, तो देख सकते हैं जो हमने x का मान 8 निकाला है, यही मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर अब आपका समीकरण 1 क्या है, देखिए यहां आप लोगों ने यही समीकरण 1 तो बनाया है। इसको लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर में 15। हमें x की मान यानी कि भरना है और y का मान निकालना है। अब देख सकते हैं x बराबर 8 है, तो x की जगह पर 8 हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या, तो 15। फिर आगे y बराबर 15 प्लस का 8 है, जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। आगे देखिए y बराबर 15 में से 8 को यदि निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो यहां पर हमारा 7 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में x और y का मान पूछ रहा है, तो x का मान 8 और y का मान क्या निकल गया, तो 7 निकल गया। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।